नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि एडिटोरियल मैटर होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें शब्द बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और पीडीएफ से मैच करा के बताइएगा कि इसमें कितनी मिस्टेक आपकी आ रही है। अगर आप बिहार या एसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, या आरआर एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, या आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। 5 सेकेंड, स्टार्ट। महामारी के बीच डगमगाती अर्थव्यवस्था फिर से चिंता की बात है। पिछले साल तबाह हुई अर्थव्यवस्था से देश अभी 1/4 भी उबर नहीं पाया है। संक्रमण की दूसरी लहर में और भयावह स्थिति बन गई है। इसका फिर से अर्थव्यवस्था के सभी मोर्चों पर असर पड़ने लगा है। शेयर बाजार से लेकर छोटे बड़े सभी उद्योग इसकी जद में हैं। पिछले हफ्ते शेयर बाजार की गिरावट इस बात का एक बड़ा सबूत है, यानी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का दौर लौटने लगा है। हर वर्ग के निवेशकों से लेकर कामगारों तक में भय साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र सहित देश के कुछ राज्यों में सख्त प्रतिबंधों की वजह से कामगार फिर से अपने घरों जाने लगे हैं। इससे आने वाले दिनों में उत्पादन और मांग का चक्र थम सकता है। इन हालात को निकट भविष्य के विकट संकट का संकेत माना जाए। हालांकि इसी बीच 2 ऐसी खबरें भी आईं जो राहत के संकेत देती हैं। नीति आयोग ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार और राहत पैकेज दे सकती है। दूसरा भरोसा वित्त मंत्री ने दिया है कि देशव्यापी पूर्णबंदी नहीं होगी। संकट भले कितना गंभीर हो, लेकिन ऐसे वक्त में ये भरोसे सकारात्मक माहौल बनाने वाले हैं। कुछ भी हो, इतना तो तय है कि भविष्य के खतरों को लेकर सरकार इस बार पहले से चेत रही है। पिछले साल अचानक की गई पूर्णबंदी ने अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल दिया था। सकल घरेलू उत्पाद 0 से 24% नीचे गिर गया था। हालांकि बाद की 2 तिमाहियों में थोड़ी हलचल बनी और त्योहारी मांग ने बाजार में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन वाहन उद्योग में जो मामूली वृद्धि दिखनी शुरू हुई थी, वह अब भी फिर से रुकती दिखने लगी है। अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाला सेवा क्षेत्र भी दूसरी लहर की मार से अछूता नहीं है। अल्पकालिक पूर्णबंदी और प्रतिबंधों के कारण होटल, खान पान जैसे कारोबारों की जान पर बन आई है। छोटे उद्योगों में उत्पादन जोर नहीं पकड़ पा रहा। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसमें
आर्थिक पैकेज जैसी राहत की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक अच्छी बात है कि पिछले साल के कटु अनुभव इस बार काम आ सकते हैं। गौरतलब है कि यह तिमाही वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही ही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि दूसरी लहर का प्रकोप मई के मध्य तक बना रहेगा, लिहाजा आर्थिक क्रियाकलापों पर आकलन अभी से शुरू हो जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पैकेज जैसी राहत अगर समय से मिल जाएगी तो हालात को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर विदेशी रेटिंग एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के जो अनुमान आ रहे हैं वे ज़्यादा ही उत्साह पैदा करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ने 10.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, लेकिन हकीकत यह है कि 2 अंकों में वृद्धि दर हासिल कर पाना आसान नहीं है। ख़ास तौर से मौजूदा हालात में तो मुश्किल ही लगता है। अब तक जो उम्मीद बांधी जा रही थी महामारी की दूसरी लहर, उस पर पानी फेर रही है। हाल में उद्योग संगठनों ने सरकार से किसी भी सूरत में पूर्णबंदी नहीं लगाने की अपील की। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अर्थव्यवस्था का पहिया ठहर जाता है। बाजार में मांग पैदा करने वाले उपायों पर जोर होना चाहिए। छोटे और मझौले उद्योगों को फिर से खड़ा करके ही उत्पादन को पटरी पर लाया जा सकेगा। महामारी से निपटने के लिए कड़े कदम बेशक उठाए जाएं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अर्थव्यवस्था को संभालना है। इसके लिए निवेशकों और उद्योगों का भरोसा बढ़ाना होगा। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करके बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली एजुकेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।